अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट तौकीर आफ्ताब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल मैथ्स विद तौकीर आफ्ताब। व्यूवर्स, जैसा कि 9th क्लास का सिलसिला चल रहा है और हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 5 की आज हमने लास्ट एक्सरसाइज करनी है। चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन के हवाले से था और लास्ट टाइम हम लोगों ने जो पढ़ा था वो 5.3 एक्सरसाइज जो कि फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम के हवाले से थी। आज भी हमने फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम की ही एप्लीकेशन पढ़नी है। इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास कोई क्यूबिक इक्वेशन है, कोई क्यूबिक एक्सप्रेशन है। क्यूबिक एक्सप्रेशन से मेरी मुराद ये है कि जिसमें मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल 3 हो या उससे ऑनवर्ड कोई बड़ा अगर पावर है किसी वेरिएबल की, तो हम उसे फैक्टराइज कैसे करेंगे। फैक्टराइजेशन के और भी हमने बहुत सारे प्रोसेस पढ़े हैं, तो ये एक नया प्रोसेस है जिसमें हम यूज़ करेंगे फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम। तो आइए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 इसकी स्टेटमेंट है, हमें ये एक एक्सप्रेशन दिया गया है जो कि क्यूबिक एक्सप्रेशन है जिसमें मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल 3 है। हमने इसे फैक्टराइज करना है। तो इसके अंदर इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आप ये देखेंगे कि जो इसका कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म ये 2 है। 2 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या बन सकते हैं? 2 किन किन नंबर्स पर डिविजिबल है? तो 2 एक तो प्लस माइनस 1 पर डिविजिबल है, इसी तरह से प्लस माइनस 2 पर भी डिविजिबल है क्योंकि अगर -1 हो तो -2 से मल्टीप्लाई करें +2 आता है, या +1 और +2 को मल्टीप्लाई करें तब भी +2 आता है। तो इसका मतलब अब क्योंकि ये पूरा जो हमारे पास पॉलिनोमियल एक दिया हुआ है इसमें x भी इन्वॉल्व है, तो x को अगर इसके साथ हम साथ में लिखें तो क्या बनेगा? जो पॉसिबल फैक्टर्स होंगे x + -1 और x + -2, ये इस पॉलिनोमियल के पॉसिबल फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले तो यूं लिख लें, द पॉसिबल फैक्टर्स आर x + -1 कॉमा और x + -2। ओके, तो अब बारी बारी आपने पहले इसको फिर इसको ट्राई करना है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इसको पूरा पूरा डिवाइड करते हैं और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें आपस में मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन आ जाए। तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं x + 1 को। तो इधर लिखेंगे फॉर x + 1, तो a की क्या वैल्यू होगी? रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम जो हमने पढ़ा था, हम क्या करते थे? x + 1 को हम 0 के इक्वल पुट करते थे, वहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते थे जो कि -1 आएगी, तो a की वैल्यू भी -1 आएगी। तो अब रिमाइंडर फाइंड करें। अगर तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाए 0 के इक्वल तो x + 1 फैक्टर होगा। अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आता तो x + 1 फैक्टर नहीं होगा। तो रिमाइंडर क्या होता है? रिमाइंडर होता है ये, अगर पॉलिनोमियल है px के इक्वल है अगर हमारे पास ये एक्सप्रेशन, तो रिमाइंडर बनेगा p ऑफ a। दैट इज वी विल पुट इंस्टेड ऑफ x वी विल पुट -1। तो क्या बनेगा ये? -1 इसका क्यूब, -2 × -1², फिर -1 और +2। फर्दर -1 का क्यूब होता है -1, -2 × -1² +1 हो जाएगा, फिर माइनस × माइनस ये +1 आगे +2, टोटल आ जाएगा -1 -2 +1 +2। अब आप देखें -2 +2 कैंसिल हो जाएंगे, -1 और +1 भी कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास रिमाइंडर 0 के इक्वल आ जाएगा। इट मीन्स दैट x + 1 इज द फैक्टर। एक फैक्टर हमने निकाल लिया x + 1। अब 3 टोटल फैक्टर्स होंगे, एक x + 1 आ गया और 2 और फैक्टर्स भी होंगे। अब इसका एक तो प्रोसेस ये है कि आप फिर x - 1 को चेक करें, फिर x + 2 को चेक करें, फिर x - 2 को चेक करें। एक और इसका शॉर्टकट वे है कि अगर हमारे पास एक फैक्टर आ चुका है तो आप जो लॉन्ग डिवीजन हमारे पास जो मेथड है डिवीजन का, उस मेथड से इस पूरे पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड कर लें तो आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो उस क्वाड्रेटिक फॉर्म में जो एक्सप्रेशन आएगा उसको मिड टर्म ब्रेकअप से आप सॉल्व कर लें तो आपके पास टोटल फैक्टर्स आ जाएंगे। एनी हाउ, जो हमारी बुक में जो 9th क्लास की बुक के अंदर जो मेथड दिया गया है वो डिवीजन वाला मेथड उसने नहीं कहा। उसने ये कहा है कि आप इसे रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम से
फैक्टराइज करें, तो हम ज़ाहिर है वही मेथड ही यूज़ करेंगे। तो x + 1 को हम चेक कर चुके, इसके बाद अब x - 1 को चेक करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे फॉर x - 1 a इज़ इक्वल टू +1 हो गया। रिमाइंडर फाइंड करें तो वो होगा p ऑफ a दैट इज़ p ऑफ 1। अब क्या करेंगे, x की जगह आपने 1 पुट कर देना है, तो ये आ जाएगा 1 क्यूब -2 × 1 स्क्वायर -1 + 2। फर्दर +1 का क्यूब 1 आएगा, इधर से -2 होगा, फिर -1 + 2। अब -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा, +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, 0 आ गया। रिमाइंडर 0 है, इट मीन्स दैट x - 1 इज दी फैक्टर। ये भी हमारे पास फैक्टर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, x + 2 और x - 2 है। आप x + 2 को चेक करें, फिर x - 2 को चेक करें। x + 2 को अगर चेक करें तो हमारे पास ये 0 के इक्वल नहीं आता, मुझे क्योंकि ऑलरेडी पता है। तो बहरहाल आपको चेक करना है तो आप कर सकते हैं उसे चेक, कि अगर हम लिखें यहाँ पर फॉर x + 2 a इज़ इक्वल टू -2 आएगा, और फिर उससे जब हम रिमाइंडर फाइंड करेंगे तो वो 0 के इक्वल नहीं होगा, तो हम लिखेंगे कि x + 2 इज़ नॉट द फैक्टर। तो बहरहाल मैं x - 2 को कर रहा हूँ क्योंकि x - 2 इसे डिवाइड कर देता है। आप बेशक कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता तो नहीं होगा ना कि x + 2 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो मुझे पता है तो मैं इसलिए चेक नहीं कर रहा। आपको क्योंकि पता नहीं होगा तो आप x + 2 को भी चेक करेंगे, वो 0 के इक्वल रिमाइंडर नहीं आएगा, तो हम लिखेंगे x + 2 इज़ नॉट द फैक्टर। तो सिंपली उसे आप एग्जेम्प्ट कर देंगे, उसे छोड़ देंगे, फिर x - 2 को चेक करें। बहरहाल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर x - 2 a इज़ इक्वल टू +2 हो जाएगा। अब रिमाइंडर क्या बनेगा, रिमाइंडर होगा p ऑफ a दैट इज़ p ऑफ 2। अब इसी पॉलिनोमियल के अंदर x की जगह आप 2 पुट कर दें, तो ये आ जाएगा 2 क्यूब -2 × 2 स्क्वायर -2 और +2। फर्दर 2 का क्यूब होता है 8, फिर -2 × ये होगा 2 का स्क्वायर 4 -2 + 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 8 - 8 ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये 0 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे सो x - 2 इज़ दी फैक्टर। तो अब 3 फैक्टर्स हमारे पास आ चुके, तो हम लिखेंगे, एक्सप्रेशन लिखें आप x³ -2x² -x + 2 इज इक्वल टू, एक हमारे पास आया था x + 1, ठीक है जी। उसके बाद इनटू दूसरा क्या आया है, x -1 आया है, फिर x - 2 आया है। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। इसी तरह से मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, ये वही प्रीवियस प्रोसेस है, कोई नई चीज़ नहीं है इन क्वेश्चंस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब इसमें हमारे पास जो एंड में कांस्टेंट टर्म है उसमें लिखा हुआ है 8। तो इसके जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं, एक तो है +-1, +-2, +-4 और +-8। ये हमारे पास टोटल कितने हो गए, ये 8 हो गए। 8 टोटल इसके पॉसिबल फैक्टर्स बनेंगे। अब x को अगर इसके साथ मिलाया जाए तो क्या बनेगा, x +1 और x -1 पॉसिबल है, मे भी ना हो, ठीक है ना, हमने चेक करना है। ये हमने पॉसिबल लिखे हैं कि ये हो सकते हैं, इनके फैक्टर होने का चांस है। ज़रूरी नहीं कि 100% वो सारे फैक्टर्स हो। जैसे यहाँ पर लिखा x +2 को भी मैंने पॉसिबल फैक्टर्स में लिखा है, लेकिन x +2 इसका फैक्टर नहीं है। ये पॉसिबल फैक्टर्स लिखे हैं कि ये हमारे पास चांस है कि ये इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। तो एनी हाउ x +1 और x -1 चांस है कि फैक्टर्स हों, ये x +2 और x -2 चांस है कि ये भी फैक्टर हो, x +4 और x -4 चांस है कि ये भी फैक्टर हो, x +8 और x -8 ये भी चांस है कि फैक्टर हो सकता है कि ना हो। तो बहरहाल सबसे पहले x +1 को चेक करें, x +1 इसका फैक्टर नहीं बनता। ओके, चले इसको ट्राई कर लेते हैं। इधर लिखें फॉर x +1 a इज इक्वल टू -1 होगा। तो अब हम रिमाइंडर फाइंड करते हैं, रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ a आएगा, दैट इज p ऑफ -1। तो x की जगह -1 पुट करें तो ये आ जाएगा -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर -10 × -1 और +8। इधर से -1 का क्यूब नेगेटिव आएगा, -1 का स्क्वायर +1 आएगा, फिर इधर से +10 हो गया और +8 हो गया, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 8 + 10 ये 18 आ गया, नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं आया। तो हम क्या लिखेंगे, सो x +1 इज नॉट द फैक्टर,
x प्लस 1 इसका फैक्टर नहीं है। तो अब नेक्स्ट चेक करें x माइनस 1 को, तो इधर लिखें फॉर x माइनस 1 a इज इक्वल टू प्लस 1 होगा और रिमाइंडर क्या आएगा p ऑफ a दैट इज p ऑफ 1। तो अब x की जगह 1 पुट कर लें तो ये आ जाएगा 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 1 प्लस 8। 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 10 प्लस 8। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 8 10 हो गया, माइनस 10 प्लस 10 दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये 0। सो x माइनस 1 इज दी फैक्टर, x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा। इसके बाद x प्लस 2 को चेक करें, वो भी 0 के इक्वल नहीं आएगा, तो हम लिखेंगे सो x प्लस 2 इज नॉट द फैक्टर। फिर x माइनस 2 को चेक करें, मुझे क्योंकि पता है x माइनस 2 इसका फैक्टर है तो मैं यहां पर लिख रहा हूं फॉर x माइनस 2। आपको अगर पता नहीं है x माइनस 2 इसका फैक्टर, आपको x प्लस 2 का भी नहीं पता, तो आप x प्लस 2 को चेक कर लें। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड है, आप चेक करें 0 के इक्वल नहीं आता तो उसे स्किप करें, नेक्स्ट आगे चले जाएं। तो बहरहाल x माइनस 2 के लिए हम कर रहे हैं तो a इज इक्वल टू प्लस 2 होगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ a दैट इज p ऑफ 2। तो x की जगह 2 पुट करें, ये आ जाएगा 2 का क्यूब प्लस 2 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 2 प्लस 8। 2 क्यूब विल गिव अस 8, 2 स्क्वायर विल गिव अस 4, minus 10 2s are 20 plus 8. Now 8 plus 4 will give us 12. 12 plus 8 will give us 20. So we will get 20 minus 20. Both will be cancelled and we will get 0. Since remainder is 0, therefore x minus 2 is factor. तो x minus 2 इसका फैक्टर हो गया। नेक्स्ट क्या है, प्लस 4 और माइनस 4। माइनस 4 इसका फैक्टर नहीं बनता, ठीक है, प्लस 4 बनता है। तो हम इधर लिखते हैं फॉर x प्लस 4, a की वैल्यू क्या आएगी माइनस 4, तो x की जगह माइनस 4 पुट करें, दैट इज रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ a इक्वल टू p ऑफ माइनस 4। x की जगह माइनस 4 पुट करें तो वी विल गेट माइनस 4 क्यूब प्लस माइनस 4 स्क्वायर माइनस 10 इंटू माइनस 4 एंड प्लस 8। Further, minus 4 cube, 4 will be multiplied by 3 times. 4 4s are 16, 16 4s are 64, minus 64, 4 का स्क्वायर प्लस 16, 10 4s are 40, पॉजिटिव आएगा, फिर प्लस 8। अब आप देखें माइनस 64 प्लस 16, ये आ जाएगा माइनस 48 प्लस 40 plus 8 will give us 48. Negative and positive both will be cancelled and we will get 0. Since 0 is the remainder, so x plus 4 is factor. 3 कंप्लीट हो गए। एक हमारे पास आया था x minus 1, फिर आया है x minus 2, फिर आया है x plus 4। तो ओरिजिनल एक्सप्रेशन लिखें सबसे पहले, x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 किसके इक्वल होगा, एक आ जाएगा x माइनस 1, दूसरा आ जाएगा x माइनस 2 और तीसरा आ जाएगा x प्लस 4। ये आपका आंसर आ गया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये थोड़े से डिफरेंट हैं, तो बहरहाल मैं ट्राई करता हूं कि ये भी आपको क्लियर हो जाए। आप देखें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जो पहले जो जितने भी क्वेश्चन हैं, पहले फर्स्ट 6 क्वेश्चन, उनमें जो मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट 1 है, इधर भी कोफिशिएंट 1 है, डिग्री इसकी 3 है, पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है और जो एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, जबकि इसके अंदर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 3 है। तो इसी तरह से जो इसका क्वेश्चन नंबर 8 है उसके अंदर भी जो कोफिशिएंट है वो चेंज है, मतलब 1 नहीं है, 1 के अलावा कुछ और है। तो इसके बारे में डिफरेंट मेथड्स बताए जाते हैं। अब ये देखें, चाहे कुछ भी हो यहाँ पर, चाहे कुछ भी हो इधर और इधर, चाहे कुछ भी हो, प्लस माइनस 1 जो है ना ये पॉसिबल फैक्टर होता है हर एक का, ऐसे ही है ना, प्लस माइनस 1 ये पॉसिबल फैक्टर होगा क्योंकि 1 तो हर चीज़ को डिवाइड कर सकता है।
इसलिए एक तो इसका +-1 होगा, +1 और -1, ये हो गया। इसी तरह से आप देखें यहाँ पे 4 है, इवन नंबर है, तो ऑब्वियसली 2 जो है ये 4 जो है वो 2 से डिवाइड हो सकता है, तो हम कह सकते हैं कि +-2 ये भी इसका हो सकता है। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट आप देखें, ये अगर 4 है और ये 3 है, इन दोनों को डिवाइड कर लें, 4 डिवाइड बाय 3 क्या बनता है, 4 डिवाइड बाय 3, ये इसका कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म, 4 डिवाइड बाय 3। अब 4 डिवाइड बाय 3 अगर लिखा हुआ है तो इसके पॉसिबल फैक्टर बेसिकली हम बनाते इसी के ही हैं, ठीक है ना, 4 डिवाइड बाय 3 के पॉसिबल फैक्टर्स बनाते हैं, तो वो बहुत सारे हो सकते हैं। उनके अंदर एक ये भी आता है कि +-1/3, क्योंकि अगर 4 से इसे मल्टीप्लाई कर लिया जाए, ठीक है ना, अगर इसे 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, 4/3 बन जाएगा। तो और क्या बनेगा, +-4 भी आ सकता है, +-4। तो ये इसके पॉसिबल फैक्टर्स हैं, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि आपने क्या करना है, ये वाला नंबर जो कांस्टेंट टर्म है डिवाइडेड बाय ये लीडिंग, इसको लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। 4 डिवाइड बाय 3, 4/3 हो गया। तो अब 4/3 के आपने पॉसिबल फैक्टर्स बनाने हैं। तो एक तो ये +-1 तो हर किसी का हो सकता है, क्योंकि आप देखें जितने भी हमने क्वेश्चन अभी तक किए हैं उन तमाम के अंदर +-1 मौजूद था, इधर भी था और इधर भी था, देखिए, ठीक है। तो +-1 तो हो सकता है। उसके बाद क्योंकि हमारे पास 4/3 में जो न्यूमरेटर है वो हमारे पास एक इवन नंबर है, तो पॉसिबल है कि +-2 भी हो सकता है, तो +-2 भी लिख लिया, ठीक है। अब ये क्योंकि 4/3 है तो आप कह सकते हैं कि +-4 भी हो सकता है, क्योंकि +-4 को अगर 1/3 से मल्टीप्लाई करें तो 4/3 आता है, तो +-4 भी हो गया। इसी तरह से +-1/3 भी हो सकता है, क्योंकि अगर 4 को 1/3 से मल्टीप्लाई करें तो 4/3 आ जाता है। एनी हाउ, तो ये हमारे पास पॉसिबल इसके फैक्टर्स हैं। वैसे मैंने ये देखा है कि बहुत सारे जो मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स हैं 9th क्लास के, वो इन 2 क्वेश्चंस को रट्टा उन्होंने लगाया हुआ होता है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, कि इनके पॉसिबल फैक्टर्स ये हैं। अदरवाइज़ रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको प्रोसेस बता दिया कि जो कांस्टेंट टर्म है डिवाइडेड बाय ये लीडिंग कोफिशिएंट कर लें, 4/3 आता है, 4/3 के आप देख लें उसके जो जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो एक साइड पर लिख लें, उसके बाद चेक करना शुरू करें। एनी हाउ, जब इस क्वेश्चन को हम चेक करेंगे तो +-1 डिवाइड नहीं करता, क्योंकि पॉसिबल लिखे ना हमने, तो वो नहीं, उसको 0 के इक्वल नहीं आता रिमाइंडर। फिर +-2 को चेक करें, -2 और +2, तो यहाँ पर लिखें फॉर x-2, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, +2 आ जाएगी। रिमाइंडर फाइंड करें, r = P(a) होगा, दैट इज P(2), तो x की जगह 2 पुट करें, 3 × 2 क्यूब -2 स्क्वायर -12 × 2 +4, फर्दर 3 × 2 का क्यूब 8 होता है, -2 का स्क्वायर 4 हो गया, 12 2 = 24 हो गया, और प्लस ये 4 है, 8 3 = 24 प्लस ये वाला 4 और ये -28, टोटल क्या बनेगा, ये 28 -28 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0, सो x-2 इज फैक्टर। इसी तरह से x+2 को चेक करें, फॉर x+2, तो a की वैल्यू क्या आएगी, -2, रिमाइंडर फाइंड करें, r = P(a), दैट इज P(-2). अब x की जगह -2 पुट करें, 3 × -2 क्यूब -2 स्क्वायर -12 × -2 +4, फर्दर 2 का क्यूब 8 होगा, नेगेटिव आएगा, 8 3 = 24, -24 हो गया। यहाँ से -4, इधर से +24 और +4, ये आ जाएगा -28 +28 दोनों कैंसिल, 0, सो x+2 इज फैक्टर, ये भी हो गया। इसके बाद जो +-4 है वो भी इसका फैक्टर नहीं बनता, आप चेक कर सकते हैं, x+4 यानी a = -4, ट्राई करें, x-4 यानी x = +4 होगा, यानी a की वैल्यू +4 होगी, ट्राई करें, चेक करें, 0 के इक्वल नहीं आता रिमाइंडर, तो वो फैक्टर नहीं है। फर्दर और क्या बचता है हमारे पास, 1 डिवाइड बाय 3 बचता है, ठीक है, अपना +-1 डिवाइड बाय 3, तो +1 डिवाइड बाय 3 इससे भी नहीं होता, x + 1 डिवाइड बाय 3 से नहीं होता,
तो क्या करेंगे हम, x इक्वल टू अपना -1/3 से करें फॉर। अच्छा, अब एक और चीज़ भी काबिल गौर है कि मैंने कहा ना आपसे कि x और -1/3, मैंने आपको बताया था कि हम इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं तब जाकर x की वैल्यू निकलती है। बताया था ना मैंने आपको कि इसको 0 के इक्वल पुट करें, x की जो वैल्यू आएगी वो a की वैल्यू होती है। अब a की वैल्यू क्या बनेगी, 1/3। अगर ये इक्वल टू 0 है और जो सिंपल हमारे पास लीनियर एक्सप्रेशन बनता है, या दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ कह लेंगे अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, 3x और -1, यानी फैक्टर ये होगा x + -1/3, वो तो हम चेक करेंगे उसको, लेकिन जो फैक्टर बनेगा वो ये बनेगा 3x - 1, क्योंकि अगर 3 से मल्टीप्लाई करें 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो हम यहां पर लिखेंगे फॉर x -1/3, तो a की वैल्यू क्या आएगी, 1/3। या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हैं, यहां पर पहले से ही आप लिख लें कि 3x - 1, 3x - 1 प्रोसेस मैंने बता दिया है, अभी मैंने बताया था, यहाँ पे लिखा था, मैंने दोबारा मिटा दिया है। 3x - 1 आप यूँ भी कर सकते हैं, और a की वैल्यू क्या होगी, 1/3 होगी। अब 1/3 से ट्राई करें तो क्या बनेगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू P ऑफ a, दैट इज P ऑफ 1/3। तो x की जगह 1/3 पुट करें तो ये आ जाएगा 3 × 1/3 क्यूब माइनस 1/3 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर, फिर -12 × 1/3 और +4, फर्दर 3 × ये बन जाएगा 1/27 माइनस इधर से 1/9 माइनस ये 3 4 * 12 हो गया, -4 +4, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये भी 9 आ जाएगा, 1/9 माइनस 1/9, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे और ये 0 आ गया। तो हम लिखेंगे सो फैक्टर क्या बनेगा, 3x - 1 इज फैक्टर। तो 3 फैक्टर कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, तो बस अब लिखना ही बाकी है। आपने ओरिजिनल एक्सप्रेशन लिखे 3x³ -x², फिर -12x और +4 इक्वल टू, अब पहला फैक्टर क्या था हमारे पास, x - 2, तो लिखें यहाँ पर x - 2। दूसरा फैक्टर क्या आया है, x + 2, और तीसरा फैक्टर क्या आया है, 3x - 1। तो ये आपका आंसर होगा। तो व्यूअर्स, अगर आपने इसे नोट करना है, मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये समझ भी आया है और वीडियो भी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और मेरा मैसेज अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं कि इंशाल्लाह 9th के बाद हम लोग ऐसे ही ग्रेजुअली ईच एंड एवरीथिंग मैथमेटिक्स की समझने की कोशिश करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।